Now, compound statement. Simple statements would be used to build a compound statement. यानी कंपाउंड स्टेटमेंट में सिंपल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कंपाउंड यानी मजमुआ होता है स्टेटमेंट्स का, यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट मौजूद होंगी तो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 3 + 2 = 5 which is one statement and Lahore is the city in Pakistan which is the second statement। अब ये दो स्टेटमेंट मिलके आपस में एक स्टेटमेंट बना रही हैं जिसे कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। अब ये दो स्टेटमेंट्स बीच में इंटरलिंक हैं बाय द प्रेपोजिशन यूज्ड एज एंड, यानी 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ द सिटी इन पाकिस्तान। दो स्टेटमेंट्स एंड के ज़रिए कनेक्टेड हैं। नंबर 2, द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे। दो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1 द ग्रास इज़ ग्रीन, स्टेटमेंट नंबर 2 इट इज़ हॉट टुडे। दो स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय यूजिंग और, तो दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। नंबर 3, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी। ये भी दो स्टेटमेंट्स आपस में ज्वाइन है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिफ़िकल्ट टू मी, ये नॉट के साथ कनेक्टेड हैं। एंड और नॉट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स जब आपस में जिस चीज़ से कनेक्ट होती हैं तो हमें मालूम होता है कि जिस चीज़ से कनेक्ट होंगी उनको लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जाता है। पहले नंबर 1 में एंड के ज़रिए कनेक्ट है, नंबर 2 में और के ज़रिए और नंबर 3 में नॉट के ज़रिए। नंबर 3 थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है पढ़ने में कि ये हो सकता है कंपाउंड स्टेटमेंट ना हो, लेकिन हमें नॉट से पता लग चल रहा है क्योंकि इसमें लॉजिकल कनेक्टिव नॉट मौजूद है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। लॉजिकल स्टेटमेंट्स कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। कॉम्प्लेक्स किस तरह होंगी? जब एंड और एंड नॉट के अलावा जो लॉजिकल कनेक्टिव्स लगाई जाएंगी तो उसे कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट कहा जाएगा। यानी कि निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, यानी ये भी लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। जब एंड और नॉट के अलावा कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव लगाई जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट कहलाएगी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स सच एज P, Q, R, यानी इसके ज़रिए इनको ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर हम P से मुराद ले रहे हैं इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और Q से मुराद ले रहे हैं 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो कनेक्टिव यहाँ मौजूद है आगे टेबल में, निगेशन, यानी इसका मतलब है नॉट। सिंबल इसका आगे दिया गया है और इसको टाइल्ड पढ़ा जाता है, भी कहा जाता है निगेशन को। कंजक्शन यानी एंड, और इसमें सिंबल है ये आगे बना हुआ है और इसको हैट भी कहा जाता है। डिसजंक्शन यानी और सिंबल, और इसको VEL यानी वेल भी कहा जाता है। कंडीशनल, इफ़ देन, सिंबल, सिंगल एरो, और इसको एरो भी कहा जाता है। बाई कंडीशनल यानी इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसको डबल एरो कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल की डिटेल में जाते हैं। P is the Islamabad is the capital of Pakistan and Q is the 17 is divisible by 3। तो P and Q बीच में सिंबल एंड का है यानी कंजक्शन, तो इस्लामाबाद इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो दो स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव एंड दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। P और Q, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बीच में और यानी डिसजंक्शन, 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो दो स्टेटमेंट्स आपस में लॉजिकल कनेक्टिव और के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो ये हो जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। निगेशन P यानी कि नॉट, इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली, या फिर इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी जहाँ पर निगेशन आ जाएगा वहाँ हमने सिर्फ उसमें नॉट लगा देना है। तो लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर नॉट यूज़ हुई हुई है, तो ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट की एग्जांपल है। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स,
तो P हमारे पास वैल्यू है इट इज़ हॉट और Q की वैल्यू है इट इज़ सनी। तो स्टेट सेंटेंस है नंबर 1 इट इज़ नॉट हॉट। तो नॉट की इट इज़ हॉट P है और नॉट की वजह से साथ निगेशन आ गया। इट इज़ हॉट एंड सनी, इट इज़ हॉट P और इट इज़ सनी Q, बीच में एंड यानी कंजक्शन तो उसका सिंबल लग गया। इट इज़ हॉट और सनी, इट इज़ हॉट P सनी Q, बीच में डिसजंक्शन तो उसका सिंबल VEL। और इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, तो इट इज़ हॉट के साथ नॉट है तो P के साथ नॉट लगेगा और बीच में बट यानी कि एंड और सनी के साथ कुछ नहीं है तो सिंपल Q आ जाएगा। इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ नाइदर हॉट नॉर सनी, यानी ना गर्मी है ना ही वेदर सनी है। तो इस दोनों के साथ नो है तो दोनों के साथ निगेशन आ गया, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो सेकेंड एग्जाम्पल H इज इक्वल्स टू Zia इज़ हेल्दी, W इज़ Zia इज़ वेल्दी, S इज़ Zia इज़ वाइस। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, Zia इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइस। तो Zia इज़ हेल्दी H एंड यानी कंडीशनल, वेल्दी यानी W, बट यानी एंड नॉट वाइस यानी S के साथ निगेशन। Zia इज़ नॉट वेल्दी यानी W के साथ निगेशन, बट यानी कि एंड, इज़ हेल्दी एंड वाइस यानी H एंड S कंडीशनल। Zia इज़ नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइस, तीनों के साथ नो, तीनों के साथ निगेशन और तीनों के साथ एंड, निगेशन H एंड निगेशन W एंड निगेशन S। नाउ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिम्बल्स टू इंग्लिश। M is equals to Ali is good in mathematics, C is equals to Ali is computer science student। ट्रांसलेटिंग negation C, तो negation यानी नॉट लग जाएगा C की वैल्यू के साथ। Ali is not a computer science student, C और M यानी Ali is a computer science student और good in mathematics, M and negation C, M यानी Ali is good in math but एंड की जगह पे बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यानी निगेशन C के साथ निगेशन। तो अब निगेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशन, यानी ट्रुथ टेबल की डिफाइन लिखी गई है। तो डेफिनेशन लेट P बी ए प्रोपोजिशन, the negation of P denoted by negation P also denoted by P is a statement, यानी पढ़ने का तरीका है। It is not the case that P, इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है, it is not the case that P, the proposition negation P is read not P, the truth value of the negation P, negation P is the opposite of the truth value of P, यानी जो P की वैल्यू होगी ट्रूथ वैल्यू वो नेगेशन P के अपोजिट होगी। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, जैसे टेबल में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेगेशन, फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन। सोल्यूशन, तो P की वैल्यू है माइकल PC रन्स लाइनक्स, तो नेगेशन P क्या होगा, इट इज़ नॉट द केस दैट माइकल PC रन्स लाइनक्स। दिस नेगेशन कैन बी मोर सिंपली एक्सप्रेस्ड एज नेगेशन P माइकल PC डज नॉट रन्स लाइनक्स, यानी अगर कंपेयर करें तो या तो डज नॉट लगा दिया गया है या तो नॉट द केस लगाया गया है। अगर सिंपल में रहेंगे तो नॉट द केस नहीं आएगा, अगर सिंपल में नहीं रहेंगे तो नॉट द केस लगा दिया जाएगा, सिर्फ इतना फ़र्क है। फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट है कि when a स्मार्टफोन हैज़ एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, तो नेगेशन क्या होगा इसका, इट इज़ नॉट द केस दैट when a स्मार्टफोन हैज़ एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, या फिर when a स्मार्टफोन डज नॉट हैव एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी,
ये इसको मज़ीद सिंपल किया जाए तो वेंडर स्मार्टफोन हैज़ लेस दैन 32 GB मेमोरी। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कनेक्टिव जो हमने पीछे पढ़े हैं, एंड और नॉट, तो पीछे से थोड़ा रिकॉल कर लें तो कनेक्टिव्स एंड और नॉट को कहा जाता है। अगर इसके अलावा जो कनेक्टिव्स आएंगे यानी कंडीशनल, बाई कंडीशनल, इम्प्लीकेंटेशन, वो सारे कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। तो दे आर यूज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशन फ्रॉम टू और मोर एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन, यानी दो को मिलाने से जो प्रोपोजिशन बनती है वो इनके ज़रिए बनती है, इसीलिए इनको कनेक्टिव्स कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं दो स्टेटमेंट्स को। तो लेट्स सी, P's have the value today is Friday, Q has the value it is raining today। तो today is Friday and it is raining today, these are two statements, today is Friday and it is raining today, and is the logical connective। और सेकंड एग्जांपल में टुडे इज़ फ्राइडे और टुडे इज़ मंडे एंड इज़ हेयर द लॉजिकल कनेक्टिव। तो आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं 5, कंजक्शन यानी एंड, डिसजंक्शन यानी और, एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर, इम्प्लीकेशन यानी इफ़ देन, बाई कंडीशनल यानी इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी इनको पढ़ने का तरीका बताया गया है। कंजक्शन की तरफ आते हैं।